एक ऐसा मीटर जिसे बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए लगाया जा रहा है, वह अब हल्द्वानी में सबसे बड़ा विवाद बनता जा रहा है। शहर में एक बार फिर स्मार्ट मीटर और लगातार बढ़ते बिजली बिलों के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। महिलाओं, बुजुर्गों, व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने कांग्रेस नेता ललित जोशी के नेतृत्व में एसडीएम कोर्ट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिन घरों में पहले 1 से 1,500 रुपए तक का बिजली बिल आता था, वहां स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल कई गुना बढ़कर आने लगे हैं। लोगों का दावा है कि बिजली की खपत में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन बिल लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई के दौर में पहले ही रसोई का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की जरूरतों का बोझ आम परिवारों पर है। ऐसे में बढ़े हुए बिजली बिलों ने लोगों का घरेलू बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि हर महीने बिजली का बिल देखकर चिंता बढ़ जाती है और अब घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। उनका आरोप है कि ये कोई पहली बार नहीं है, पिछले कई महीनों से इस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। कई बार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन हर बार अधिकारियों की ओर से सिर्फ आश्वासन देकर मामला शांत करा दिया जाता है। न तो बिलों की तकनीकी जांच कराई जाती है और न ही उपभोक्ताओं को कोई स्पष्ट जवाब मिलता है कि आखिर बिजली बिल इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं। इसी वजह से लोगों का आक्रोश अब लगातार बढ़ता जा रहा है। स्मार्ट मीटर का विरोध केवल बढ़े हुए बिजली बिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे लगाने की प्रक्रिया भी लगातार विवादों में रही है। हल्द्वानी के सुभाष नगर, राजपुरा और आसपास के कई इलाकों में पहले भी स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीमों का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। कई जगहों पर बिना पर्याप्त जानकारी दिए मीटर लगाने का आरोप लगा, जिससे कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कुछ स्थानों पर लोगों ने मीटर लगाने से साफ इनकार कर दिया और टीमों को बिना काम किए वापस लौटना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि निजी कंपनियों के माध्यम से लगाए जा रहे इन मीटरों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना नहीं, बल्कि उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना है। कांग्रेस नेता ललित जोशी ने कहा कि सरकार और बिजली विभाग लगातार जनता की शिकायतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्मार्ट मीटर से जुड़े विवादों की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, बढ़े हुए बिजली बिलों को वापस नहीं लिया गया और उपभोक्ताओं को राहत नहीं दी गई, तो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पूरे हल्द्वानी में व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की है कि स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए। जिन उपभोक्ताओं के बिल असामान्य रूप से बढ़े हैं, उनकी जांच हो और जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक विवादित बिलों की वसूली पर रोक लगाई जाए। फिलहाल ये मुद्दा केवल बिजली बिलों का नहीं, बल्कि आम जनता के भरोसे और सरकार की जवाबदेही का बन चुका है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इस बढ़ते जनाक्रोश को गंभीरता से लेकर कोई ठोस समाधान निकालती है या फिर हर बार की तरह आश्वासनों के सहारे इस आंदोलन को शांत करने की कोशिश करती है। ईमानदारी से कह रहा हूं कि इन बढ़े हुए बिलों के आप ही सबसे बड़े उसके शिकार हैं। तो यानी कि मतलब आप यानी पत्रकार बंधु, आपके घरों में भी ये बिल आए हैं। किसी का बिल होता था 1,500, उसका बिल 5-5 हज़ार आ गया। मेरी नज़र में ये सुगठित और संगठित तरीके से ये डकैती है। जो बिजली लगाने वाले, ये स्मार्ट मीटर लगाने वाले हैं, और मैं इसमें क्लियर कर दे रहा हूँ, यूपीसीएल के अधिकारियों का हाथ नहीं हो तो बेटा मजबूर हैं। ये तो प्राइवेट जो अडानी की जो कंपनी है, वो आकर करके इन बिलों को जबरदस्ती मीटरों को लगा रही है। हाल यह देखो, सारे जो गरीब परिवार पीछे खड़े हुए हैं, ये सब लोग उससे प्रभावित हैं। ये तो तमाशा है। और पत्रकार बंधु से मेरा निवेदन है, इस मामले को हम बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। अंत तक इसमें जाएंगे, इसकी जांच हो और जांच होकर के इसका निष्कर्ष निकल के आए। मैं शहर के सारे लोगों से बोलता हूं, मत लगने दो स्मार्ट मीटर को, तुम्हारी सारी कमाई है स्मार्ट मीटर खा जाएगा। ये स्मार्ट मीटर नहीं, बिल्कुल सुगठित और संगठित तरीके से ये डकैती की जा रही है और प्रूफ है मेरे पास। आप चाहो, अभी मैंने आपको प्रूफ अभी दिखाए थे, अभी दोबारा आप प्रूफ देख लो। एक तो आप ही हैं योगेश भाई, आप ही घर का हुआ है, ये लेकर करके आए थे। हमें मुन्नी कश्यप जी ने कम से कम 100 दिए हैं। खुद हमारी छोटी बहन ये खड़ी है श्रुति, ये अपने घर का बजट 48,000 ये पत्रकार बंधु इनका आ रहा है। मांग हमने बोल रखा है 1 हफ्ते के भीतर इस पर पूरी जांच रिपोर्ट इसमें हो और तकनीकी विशेषज्ञ के साथ इसमें आम जन का व्यक्ति भी बैठे। एक या चाहे पत्रकार बंधु आप में से कोई व्यक्ति बैठ जाओ, मैं तो कह रहा हूं, आप मत बैठाओ नेताओं को। और बीजेपी के सारे कार्यकर्ता भी सुन लो, आपने बड़ी खुशी खुशी लगाया ना स्मार्ट मीटर, अपने यहाँ के बिल को देख लेना, आप चेक कर लेना। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन ये बहुत तरीके से संगठित लूट ऐसे होने नहीं देंगे।